Assalamu alaikum dear students, first year physics new course, chapter number 3 circular and rotational motion, lecture number 29 orbital velocity. The velocity with which a satellite revolves or orbits around the earth is called orbital velocity. ऐसी वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट ज़मीन के बाहर रिवॉल्व करे और ऑर्बिट करे उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है. लेट ms इज़ द मास ऑफ सैटेलाइट एंड v इज़ इट्स ऑर्बिटल स्पीड. फर्ज करें ms इस सैटेलाइट का मास है और v इसकी स्पीड है. कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड r इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अर्थ का मास है कैपिटल M और अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस जिसको रेडियस का नाम दिया गया है वो r के बराबर है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट. अर्थ और सैटेलाइट इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस सैटेलाइट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. हम ऐसा लिख सकते हैं Fc इक्वल्स Fg where Fc is centripetal force and Fg is gravitational force. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा ms v square divided by r equals capital G mass of earth mass of satellite divided by r square. यहाँ पे ms से ms कैंसल, r के स्केयर से ये r कैंसल, बाकी बचेगा v स्केयर इक्वल्स कैपिटल G mass of earth divided by r. कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज़ द mass of earth and r इज़ द रेडियस. ये है v स्केयर, हमें चाहिए v तो स्केयर रूट लेंगे, ये बनेगा v इक्वल्स स्केयर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r. दिस शोज दैट द mass of satellite is unimportant in describing satellite's orbital velocity. इस फार्मूला के अंदर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दूसरा मास ऑफ अर्थ है. यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ और रेडियल डिस्टेंस के ऊपर, जबकि मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती. A satellite orbiting at distance r from the center of earth must have orbital velocity equal to that means given by v equals square root of g m divided by r. कोई भी सैटेलाइट जो ज़मीन के सेंटर से r डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी वैल्यू की होनी चाहिए. Any speed less than this value will bring the satellite tumbling back to the earth. अगर स्पीड इस वैल्यू से कम होगी तो वो सैटेलाइट ज़मीन के बाहर रिवॉल्व नहीं करेगा बल्कि ये ज़मीन की तरफ टम्बल बैक करेगा, मींस लड़खड़ा के ज़मीन की तरफ गिर जाएगा. नेक्स्ट है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3.5 है इज़ द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सरेटेड. क्या एक सैटेलाइट की मोशन उसके ऑर्बिट में यूनिफॉर्म है या एक्सरेटेड है. यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिखाया गया, इस जगह पे अर्थ और ये है सैटेलाइट जिसका मास का नाम ms. ये अर्थ के बाहर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है. जब ऑर्बिट करता है तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द सर्कल है. द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज यूनिफॉर्म इन स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्म इन वेलोसिटी. जबकि सैटेलाइट अर्थ के बाहर ऑर्बिट करता है तो उसकी मोशन में सिर्फ स्पीड यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी. रीज़न ये है कि इस जगह पे इसकी वेलोसिटी की सीम यहाँ पे है. जब ये सैटेलाइट यहाँ से चल के इस जगह पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की सीम ये वाली होगी, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी की सीम ये वाली होगी. मींस जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर वेरी करेगी क्योंकि वेलोसिटी की सीम टेंजेंट टू द सर्कल होती है. बिकॉज द सैटेलाइट moves in a constant speed around the earth but its direction changes. रीज़न क्या है कि सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ विद कांस्टेंट स्पीड. हाँ, अगर आप इसकी स्पीड की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंजेस, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. अ चेंज इन डायरेक्शन मीन्स अ चेंज इन वेलोसिटी विच इंडिकेट्स एक्सलेरेशन. देयरफॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ अ सैटेलाइट is said to be a uniformly accelerated motion. यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आता है. क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया इसीलिए इस सैटेलाइट की मोशन यूनिफॉर्म भी है और एक्सेलरेटेड भी है. हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन.
ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 30 है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। द ग्रेविस्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।